बिस्मिल्लाह। और ये चावल भी हमारे पास डबल स्टीम है, जो हम देगों में डालते वही हम घर पे पकाते हैं माशाल्लाह से। और अगर बनी हुई हो ख़ास तौर पे बकरे की चाप तो फिर तो सुभान अल्लाह जी, क्या ही कहने हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम तो नहीं गल गया? ज़बरदस्त। चलो खाते हुए नहीं, निकालते हुए तो दिखा सकते हैं ना। हाँ जी, ये हमें सबकी पसंद आती है। हाय हाय हाय, मिर्चें डालो एक दो बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। आज फिर भी अल्लाह पाक का करम है अल्हम्दुलिल्लाह से। 1 बज रहा है लेकिन मौसम जो है ना काफ़ी खुशगवार है। आज हवा भी चल रही है माशाल्लाह, वरना रोज़ाना तो इन दरख्तों को ऐसी चुप लगी हुई होती है ना कि इनका एक पत्ता तक भी नहीं हिल रहा होता। लेकिन ट्यूबवेल को किसी भी सूरत में माफ़ी जो है ना वो नहीं है, अभी भी सारी लेडीज ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? यहाँ पर भी खड़े हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह से हवा के जो झोंके हैं ना वो लग रहे हैं। और आज मज़े की बात यह है कि जो हवा चल रही है ना वो भी गर्म नहीं है, लू नहीं है, ठंडी हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कि हमारे नज़दीक के एरियाज़ वगैरह में शायद कहीं उस तरफ या इस तरफ बारिश वगैरह हुई ज़रूर है, जिस तरीके की ये हवा है ना। आज जिस स्पेशल किस्म का पुलाव बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों की फरमाइश पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें, बेगम साहबा को मेरी आदत का पता है कि जनाब साहब जो है ना चावलों से पहले गोश्त अगर बना हुआ हो या कुछ बना हुआ तो थोड़ा सा जो है ना लेते ज़रूर है भुना हुआ। ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर बनी हुई हो ख़ास तौर पे बकरे की चाप तो फिर तो सुभान अल्लाह जी, क्या ही कहने हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम तो नहीं गल गया? ज़बरदस्त। बेगम साहबा की जो आदत है वो अभी शुरू होगी थोड़ी देर के बाद। जैसे ही चावल दम पे आएंगे तो उनमें से कच्चे चावल निकाल के अपने लिए स्पेशल रखेगी और वो जो है ना खाएगी। हर बंदे की अपनी अपनी कोई ना कोई आदत ज़रूर होती है। आपकी क्या आदत है लाजमी से बताना, मत भूलिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने हमारी इज़्ज़त रख ली अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कल मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, आप सबको बताया था कि अचार जो हमने डिलीवर किया था वो वापस आ चुका था। लेकिन ये हमारे TCS वाले भाई की जो है ना थोड़ी मेहरबानी है कि उसने जो है ना समझा और अपनी तरफ से जाकर बर्नियाँ वगैरह ली, उनको रीपैक किया और उनको रीसेंड कर दिया। और बर्नियाँ वगैरह के जो चार्जेस थे वो बाद में फिर मुझे बताया तो मैंने उनको पे कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। यकीन करेंगे मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और सिस्टर के मैसेज भी आ गए थे कि अहमद भाई अचार जो है ना अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि 1 दिन में या 1.5 दिन में पहुंच जाता है अचार। तो फिर उनको हमने बताया कि इस ये प्रॉब्लम हुई है, अचार जो है ना रिजेक्ट हुआ था। खैर अल्लाह पाक कल शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इज़्ज़त जो है ना वो रह गई और हमारा अचार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से ये है कि 1 दिन लेट पहुंचेगा लेकिन पहुंच ज़रूर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अगर के जैसे रिजेक्ट हो गया था तो काफ़ी मसला बन जाता। फिर मैंने राबिया को ये कहा था कि फिर हम जो है ना फैसल मूवर्स वाले से या किसी कोच वाले से जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही होती हैं, फिर जेहलम और चीचा वतनी ये 2 अचार अप्रूव हो गए थे, ये दोनों चले गए थे और उम्मीद काफ़ी है कि उनको मिल भी गए होंगे या मिल जाएंगे अर्ली जल्दी। तो बाकी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का था ना उनके ऊपर एतराज़ लगा था। खैर अल्लाह पाक साथ खैरियत से पहुँचाए और उनको खाना नसीब करे जी, आमीन सुम्मा आमीन। और ये चावल भी हमारे पास डबल स्टीम है, जो हम देगों में डालते वही हम घर पे पकाते हैं माशाल्लाह से, अच्छे बनते हैं चावल। आ जाए जी, सत बिस्मिल्लाह करा जी आया नो। हाँ जी, जिसने भी खाना है दोपहर का खाना हमारे साथ चावल यखनी पुलाव ने सादा पुलाव मटन। ऐसे जिस दिन ये ट्यूबवेल का हम सारा सेटअप आगे से बनवा रहे थे ना उस दिन हमने गलती की है। गलती ये की है कि जैसे ये देखो ना पक्का खाला है ना और साया भी है, इधर भी है उधर भी है। हम लोगों ने ये करना था
कि थोड़ी थोड़ी जो है ना इसके साथ जो है ना खाले के साथ थोड़ी थोड़ी थली बनवा देते, जिसके ऊपर लेडीज़ बैठ के कपड़े धोया करती। अब सीन हमने थली बनवाई थी ट्यूबवेल के खाले के साथ। अब सीन ये होता है कि नहाने से भी हर बंदा रह जाता है। मर्द हैं तो वो चुप करके खड़े रहते हैं कि लेडीज़ को कौन बोले क्या करे। और सुबह ठीक 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लेडीज़ का कब्ज़ा ज़्यादा होता है। अभी भी छोटे छोटे बच्चों के साथ ये चक्कर है। वो धा की दी ताफ़ी दाई ये नहा नू के इधर खड़ा हो। इतना थड़ी बनाते हैं, लेकिन जो आदत है ना टूल पे बैठ के कपड़े धोने की वो नहीं जाती। इस जगह पे ऐसे मैं कह रहा हूँ ऐसे यहाँ पर बने हुए हो ना, जाने की आदत है ना। उठा कुछ लेडीज कह रहे हैं कि उधर बैठ के धो के चली गई, इधर लेडीज आगे और थी ना इस वजह से। अब आगे अगर थोड़ा बहुत काम कराया ना तो थड़ी बनवा दूंगा यहाँ पर ना एक ही लंबी, और फिर उधर ताला लगा देंगे, उसको जाली लगा देंगे। जितनी मर्जी बनवा लो, लेकिन आदत जो है वो छूटनी थोड़ी आदत। अच्छा चावलों को दम लग गया। हाँ, कितनी देर बाद? फाइनली 20 मिनट बाद। हाँ जी। एक बात की समझ जो है ना वो नहीं आती कि जिस दिन चावल पके हुए हो ना, खास तौर पे वैसे बच्चे चुप करके सारा फिरते रहेंगे, भूख कम लगी हुई होगी उनको। जब उनकी कोई फेवरेट चीज़ बनी हुई हो ना तो एक नहीं 2 नहीं 10 दफ़ा कहते हैं कि हमें भूख लगी हुई है। और स्कूल से जब सुबह उनको बता के भेजा जाए कि आज आपकी फेवरेट चीज़ बनेगी, ख़ास तौर पे चावल, तो स्कूल से वापस आते के साथ ही रोना शुरू कर देते हैं कि हाय कितनी देर है, हमें भूख लगी हुई है, हमें काफ़ी पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। अभी भी आप यकीन करें कि जब हम लोग बाहर खड़े हुए तो राबी ने कहा कि 20 मिनट देर हैं, तो तकरीबन 4 दफ़ा अक्सा पूछ के चली गई है, 2 दफ़ा हादिया और 2 दफ़ा जवाद साहब। मैंने उसको कहा कि चल के दम उसका खोलो, कहीं बच्चों का दम ना निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों आपकी फेवरेट चीज तैयार हो गई। अभी भागेंगे। इसके साथ हो फिर घर का बना हुआ देसी अचार, खास तौर पे लसूड़े का। ओए होए होए, मैं कहता हूं अहमद साहब तो लसूड़े का अचार बड़े ही पसंद है माशाल्लाह से, और बहुत ही शौक से खाते हैं लसूड़े का अचार। ये देखिए हर अचार का अपना टेस्ट अपना होता है, अपना जायका होता है, लेकिन मेरा जो फेवरेट है ना वो एक लसूड़ा है, दूसरी गाजरें हैं। देखे मेरे मुंह में गाजरों का नाम लिया, लसूड़े का नाम लिया और मेरे मुंह में जो है ना पानी भर गया फुल। और आपका कौन सा फेवरेट है? आम का अचार। आम का अचार बेगम साहबा का फेवरेट है। अक्सा कहाँ जा रही हो? बोतलें भरने। सलाम हो जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोतलें भर के आ जाओ, तुम्हारी फेवरेट चीज तैयार हो गई है। जब घर पे जाना ना दादा के लिए चावल लेके जाना। ओके, तुम्हारी फेवरेट चीज तैयार हो गई है। 4 दफा पूछ के चली गई हो, जल्दी से आ जाओ। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। हाँ, भूख कितनी बढ़ गई? बहुत। असल में ना वो भाप लगी है ना कैमरे को। चले जी खाना खाते हैं। आप सबके सामने नहीं खाएंगे क्योंकि अचार के साथ खाया जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के मुंह में ऐसे जाना पानी आए और दिल आज़ारी हो। तो खाना खा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। अंदर लेके आ गए हैं जी। शेड्यूल वाइज खाना जो है ना पराठों में डालना शुरू होगा। ये मेरा ना साफी है जो मैं सऊदीया से लेकर आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। अभी TCS वालों का मैसेज आया है कि आपका जो अचार चीचा वतनी और झेलम का था वो डिलीवर्ड हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से सिस्टरों ने पिक भी कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बस अल्लाह पाक उनको खाना नसीब करे और हमें भी चावलों के साथ अभी ऊपर डाल के अचार खाना नसीब करे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ये भाई को दो। अच्छा हाँ ये भाई को दो। ए गनवा मियाँ अचार 7.5 अचार हो गया अचार। हाँ हाँ ठहर गए। अचार ना खा, भाई को भी अचार दे दो। हाँ जी दे दो। अच्छा ये किसका भी? अपना दोनों का। हाँ, हम दोनों आज भी एक ही परात में बैठ के खाते हैं। हाँ जी माशाल्लाह से कहते हैं ना एक ही परात में खाने से और एक साथ खाने से ना
मोहब्बत बढ़ती, चाहे आपके बच्चे भी बड़े हो जाए ना, फिर भी आप एक ही परात में खाया करें, ताकि आपका बुढ़ापे तक साथ रहे, जुदा ना हो। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, आ जाए जी, बार बार कह रहा हूँ, फिर ना कहिएगा। हाँ जी, ये ले। चलो, खाते हुए नहीं, निकालते हुए तो दिखा सकते हैं ना। हाँ जी, ये अहमद साहब की पसंद आती है। हाय हाय हाय, मिर्चें डालो एक दो बस। बस मिर्चें नहीं ले लो अभी। बस मिर्चें पड़ी है ना। हाँ बस आ जाओ, मैं तो वैसे ही लसूड़ा खाऊंगा। भाई ये लो तुम भी अचार। आम आम आम, ओए मिर्चा दो। अच्छा मिर्चा भी देना। मिर्चा दे दिया। अच्छा लेके आओ, अपनी भी निकाले ना कुछ दो तीन। देखे ना, अंदर जो अंदर। अच्छा चलो, अपनी भी निकालो। बस। हाँ, मजा आ गया। चलें जी, खाना खाते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो। खाना खा लिया और विलेज वालों का हिस्सा निकाल लिया। जा रहे हैं हम मामू के घर, क्योंकि जब हम लोग चावल बना रहे थे तो मामू उस वक्त आए हुए थे। और मामू जो है ना, वो बड़े के गोश्त वाले चावल जो है ना, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो उस वक्त काफ़ी देर थी, वरना हमने मामू को कहा कि आप बैठ जाएं, खा के जाएं। मामू ने कहा कि नहीं। मामू के लिए हमने एक प्लेट भिजवा दी है, ये अब उनका बेटा कहने लगा मेरा हिस्सा मुझे दो। अच्छा अच्छा, हाँ, कारी साहब के पास एक प्लेट भिजवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधी का हिस्सा निकाल के रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं ये उन्हें देने के लिए। बेगम साहबा से प्लेट मैंने यहाँ रखवा दी है। मैंने कहा यहाँ आराम से चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि मैं हूँ भुलक्कड़ आदमी। कोई चीज़ जब सामने आ जाए ना, फिर मुझे याद आ जाता है कि मैंने जो है ना क्या मिस किया है। मैंने बोरा देखा और मुझे जो है ना कुछ याद आ गया। याद ये आया कि कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 बोरे जो है ना वो गिफ्ट आए हैं। क्या आए हैं? गिफ्ट आए हैं। और वो गिफ्ट किस लिए आए हैं ये भी मैंने वीडियो में क्लियर किया था कि ये राबिया ने रिलियाँ बनाने के लिए जो है ना ये कपड़े कराची से मंगाए हैं। अब वो हमें भी पता था कि ये यूज़ वाले कपड़े हैं, और वो क्लियर ही नज़र आ रहा था। जैसे मैंने वीडियो में भी कहा था कि ये गुदड़, मतलब कि ओल्ड कपड़े। राबिया भी दिखा रही थी कि ये जो ओल्ड वाले हैं ये ऐसे करेंगे। बकौल उनके कि जिन्होंने रेफ़र किए थे, भेजे थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को पसंद आ जाए तो उनको दे दीजिएगा, बाकी जो रिलियों वगैरह के काम के हों तो वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब हमें काफ़ी सारे मशवरे देखने को ऐसे भी मिल रहे थे कि किसी के पुराने कपड़े लेने से तो ज़्यादा अच्छा था कि आप जो है ना नए कपड़े लेके तो उनकी रिलियाँ बनवा लेते। अब नए कपड़ा लेके रिली बनवाने में तो कितने कलर के थान ले हम, और कितने थान लेके आए, क्योंकि जब रिली बनती है तो इतनी इतनी टुकड़ियाँ बनाई जाती हैं। जो हमारे सिंधी बहन भाई हैं उनको अच्छा खासा पता है कि एक गिंदी बनाने में कितनी मेहनत होती है, और हर कैटेगरी का कपड़ा चाहिए होता है, हर कलर का कपड़ा चाहिए होता है उसको मुख्तलिफ डिज़ाइन देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल चले जी, हम 10, 15, 20, 30 थान भी ले लेते हैं। अब वो थान आ गए, अब उनकी कटिंग उनको बनू के चलें जी, ऊपर का तो बन गया। अब उसके अंदर जो डाला जाता है थोड़ा सा उसको थिक बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है, उसके लिए फिर हमें ओल्ड कपड़ों की ज़रूरत होती है। और हमेशा ये चीज़ें ओल्ड कपड़ों से ही बनती हैं, न्यू कपड़ों से नहीं बनती हैं, क्योंकि ओल्ड कपड़े जो आपके रखे हुए होते हैं वो वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप रिली या गुदड़ी या गिंदी जिसको कहते हैं वो बना के, एक तो वो आपका कल्चर प्रमोट होता है, एक आप अपनी सकाफत को नहीं भूलते, दूसरा आपके घर की कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। अगर आप यही रिलियाँ, गिंदियाँ, कंबल और ये चीज़ें अगर आप बाज़ारों से लेने के लिए जाएं तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, काफ़ी महंगी पड़ती हैं। और ये घर की जो बनी हुई होती हैं, एक तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये दिखने में बाजार वालों से कई गुना खूबसूरत और अच्छी होती हैं। बताऊं कि मेरे पास जो 1 से 2 रिलियाँ पड़ी हुई है ना, मेरी सास के हाथ की बनी हुई है। मेरी शादी को भी 16 साल हो गए, यूज़ हो रही हैं, अभी तक वो वैसी की वैसी रखी हैं माशाल्लाह से। जब भी तो कहते हैं हाँ, अगर हम नए कपड़े लेकर गिंदियाँ बनवाते हैं ना, रिलियाँ बनवाते हैं, तो वो बच्चों के दहेज के लिए काम आती है नए कपड़े। और दूसरी बात, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स जो है ना वो देखें, ये लोगों ने आपके पास जो है ना अपनी उतरन भेज दिए, आपको शर्म आनी चाहिए, ये आप यूज़ वाले कपड़े ले रहे हैं और कितने खुश हो रहे हैं,
आपके पास खैरात भेजी गई है। और भाई अल्लाह के बंदों, मैं क्लियर तो वीडियो में बता रहा हूँ कि ये हमने खुद मंगा के गुदड़ियों बनाने के लिए हमने यूज करने। और कुछ उससे पहले मैंने दर्जी से भी लेकर आई थी ना, वो भी बोरे हमारे पास है, बल्कि वो तो हमारी गुदड़ियाँ जो है ना वो बन रही हैं। बन रही है वो तो नेगेटिव ऐसे कमेंट्स नहीं किया करें। पहले वीडियो के अंदर अगला बंदा कह क्या रहा है, उस हिसाब से वीडियो का जो है ना थोड़ा सा समझ लिया करें। उसके बाद जो आपको बाकी वो कहते हैं ना, देख का मुंह तो बंद हो सकता है, देगची का मुंह भी बंद हो सकता है, लेकिन इंसान के मुंह के ऊपर जितना भी ढक्कन हो नहीं बंद हो तो सकता। ये गिंदियां बनाने में पैसे कितने लगते? 1200 रुपए, 1300 रुपया एक गिंदी का लेते, जिसमें धागे भी आपके, कपड़े भी आपके, सिर्फ अगर और सिर्फ कपड़े उसकी मेहनत। उनके हों तो फिर काफी एक्सपेंसिव वो पड़ती है। 4000 5000 की एक पड़ जाती है। तो ये जब तैयार होके आ जाएंगे ना तो फिर मैं आप सबको दिखाऊंगा और आप सब ने फैसला करना है कि ये ओल्ड वाली ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं या हम पूरी दुकान कपड़े की लेके उनके सामने रख दे तो उन्होंने वही कट करके डिफरेंट और हर कलर चाहिए होता है। ये ज़्यादातर हमारे सिंधी बहन भाई जो सिंध से हमें देखते हैं ना, उनको इस चीज़ का आइडिया जो है ना वो बेस्ट और बेहतर होगा। बाकी मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपका जो दिल में आए आप कमेंट करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कि जी मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, जैसे हम आपके कमेंट्स का बुरा नहीं मनाते प्लीज़। अभी चलते हैं जी विलेज की तरफ, क्योंकि हवा भी बेहतरीन चल रही है, शाम भी होने वाली है इस वक्त। तो थोड़ा सा खाया पिया भी हजम कर लेते हैं और हमसायों के पास चावल भी। आपका बच्चा पूरी कोशिश है जी कि जिन को अचार जो है ना नहीं मिल सका उनको भी जो है ना हम अचार जो भी बचा हुआ है वो पूरे तरीके से हमारी पूरी कोशिश है उन सबको डिलीवर करने की। बाकी इंशाल्लाह जैसे बेगम साहबा अभी पुलाव की शक्ल दिखाओ खेतों में खड़े होके, ये चेक करें जी, ये वाला चावल भी हमारे गांव का है और इसका भी ऑर्डर आया है। और आगे जो है ना वैसे हम ये भेजते रहते हैं कराची, और आगे जो है ना आप सबको पता है कि वो सामने हमारे चावल की जो है ना पनीरी सारी लगी हुई है, वो सामने सारी उस तरफ। तो वो वाली ज़मीन, उस ज़मीन में भी चावल उगाएंगे, इधर भी चावल उगाएंगे, उधर भी चावल उगाएंगे। और ये वाला चावल यही वाला चावल है जो ये पका हुआ है, जो पकने के बाद माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो जाता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो बहनें मेरी कहते हैं ना कि हाफ के जी अचार, तो हाफ के जी की मैं माजरत करती हूँ क्योंकि हाफ के जी में मूड़ी कौन था ब्याज बारी थी। हाँ जी, हाफ के जी फिर जाता भी नहीं, और फिर इतने छोटे डब्बे भी नहीं है, और फिर आगे जो डिलीवर है ना लेने वाला वो भी बड़ी मुश्किल से लेते हैं। हाँ बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी। खैर जी मैं आपसे बात कर रहा था चावलों के हवाले से। इंशाअल्लाहुल अजीज अपने घर का फसल होगा, वो भी हम चावल जो है ना वो भी हम इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बांट के खाएंगे। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे इस जो है ना छोटे सा कारोबार में बरकत दे, आमीन। और हमें अपने घर का और आप सबको भी हमारे गाँव का चावल खाना अल्लाह पाक नसीब करे। इंशाल्लाह जैसे ही फसल तैयार होगी तो इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब फैमिली को साथ जो है ना ये जरूर बांट के खाएंगे इंशाल्लाह अजीज। इंशाल्लाह जैसा कि हमने अचार ऑनलाइन किया इसी तरह से हम चावल भी ऑनलाइन करेंगे। और आगे तो मेरे और प्लान्स भी काफी हैं। मैं तो बेगम को कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, एक दो जो है ना हम भैंसे रख लेते हैं। हाँ जी। और देसी घी ऑर्गेनिक कहीं नहीं मिलता, वो देसी घी बना के एक तो हमारे घर का दूध भी हो जाएगा, दूसरा ये कि देसी घी जो है ना वो हम आराम से घर बैठे हुए लोगों को यहाँ से। अब पहले हमारे पास है ना जमीनें नहीं थी जिसकी वजह से ना हम, अब तो अल्लाह पाक का शुक्र है ना, झिझक कर रहे थे कि नहीं ले सकते क्योंकि जमीनों वालों के पास माल होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी ये वाली 10 साल के लिए हमारे पास है और वो वाली जो है ना बाकी वाली वो भी तकरीबन 5 साल के लिए हमारे पास है। तो अभी समझ लो कि 10 और 5 15 साल हमारे पास है। तो 15 साल में हम 2 नहीं 4 भैंसे पाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो एक को तो अल्हम्दुलिल्लाह पाल रहे हैं, 2 और पाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लाजमी से बता रहे हैं, आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 100 के जल्दी से करवा दें तो इंशाल्लाह। इस बात का बुरा मत मनाइएगा, अहमद साहब मुझे प्यार से भैंसी बुलाते हैं घर में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने